ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6 होगा और इसके अंदर हम 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं हमको। और ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर कराऊंगा आपको। एनसीईआरटी तो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। मैं पिछले साल के आपको बोर्ड के पेपर भी सॉल्व कराता चल रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड पूछे गए हैं। आप उनको वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो ये सिलेबस दे रखा है यहाँ पर। तो थोड़ा सा हम जल्दी से एकदम रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। तो क्या का देखो, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी एंड सी आर द रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर्स हमारे पास, तो ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इस इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे। ठीक है, रूट्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पर अगर डी इज ग्रेटर देन जीरो आ गया तो आप बोलोगे रूट्स कैसे होंगे। रूट्स विल बी, जीरो से बड़ा आ रहा है, रूट्स विल बी अनइक्वल, और अनइक्वल की जगह आप डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज कर सकते हो, अनइक्वल एंड रियल। यहाँ भी रियल आ रहा है। अगर डी की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो तो रूट्स कैसे होंगे। रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। तो यहाँ भी रियल आ रहा है, और मतलब रियल दो जगह आता है। उसके बाद में अगर डी इज लेस देन जीरो तो रूट्स नो, ऐसे लिखोगे नो रियल, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब अगर नहीं है तो मतलब रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। रूट्स विल बी इमेजिनरी। फिर मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये, अगर आप यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब फैक्टराइजेशन मेथड की सिटिविटी गोल हो जाती है तो फिर हम क्या यूज करते हैं, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और ये जो अंदर लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर, यही तो डी है। तो मतलब हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब डी की वैल्यू यहाँ पर जीरो के इक्वल हो जाती है, मतलब रूट्स इक्वल होते हैं, तब ये इफ, ठीक है, इफ डी इक्वल टू जीरो तब ये हमारे पास बन जाता है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब रूट्स इक्वल हो। ठीक है, तो इक्वल रूट्स के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। अब हम अपना ये मैं करके दिखाऊंगा आपको, ये वाला अभी जो मैंने लास्ट में कराया है, ये जो भी अभी बताऊंगा इसको, एक लास्ट वाले एग्जांपल में इसका यूज हुआ है। उसने बोला फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डी निकालना है यहाँ पर बस, एंड द हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। जब डी निकालेंगे तो फिर नेचर ऑफ द रूट्स तो बता ही देंगे। तो सबसे पहला आपको करना क्या है, जो भी इक्वेशन का आपको ये डिस्क्रिमिनेंट निकालना है उसको आप लिख लो यहाँ पर। तो मैं लिख लेता हूँ उस इक्वेशन को। तो इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस का 4x और प्लस 3 इक्वल टू जीरो। स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसकी जब कंपैरिजन करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर प्लस का 3 लिखा हुआ है, ये कभी आप माइनस का सोच लो इसको। अब हम डी निकालते हैं। डी का लिए क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी की वैल्यू रखो माइनस 4 का स्क्वायर, और 4 मल्टीप्लाई, और ए कितना है 2 मल्टीप्लाई 3। तो 4 4 जा 16, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 3 जा 12 और 24। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8। मतलब डी कैसा आ रहा है, डी आ रहा है हमारा -1। ये डी जो है जीरो से छोटा आ गया। तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स माइनस से छोटा आ गया।
तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, यही बताना था हमको नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसको एग्जांपल नंबर 8 को हम बाद में करेंगे, अच्छे से समझाना मुझको। एक एग्जांपल नंबर 9 है ये वाला, इसको और करा देता हूँ। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट जो है हमको यहाँ पर बताना है, डी की वैल्यू बतानी है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और फिर इसके लास्ट में नेचर भी बताएंगे, और इसका अगर उनका रूट्स रियल आ रहे हैं तो फिर उनको बताना भी है हमको कि भाई रूट्स क्या होंगे। तो मैं यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये लिखा हुआ है 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3। देखो जब भी फ्रैक्शन में आए तो आप एलसीएम ले लिया करो, तो इसमें एलसीएम ले लो। तो 3 3 जा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9x², 3 2 जा 6, और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये प्लस का 1 लिखा हुआ है, इस 3 को 0 में भेज दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3x² माइनस का 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन चुकी है। अब हमको करना क्या है, कंपैरिजन कर दो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब आप कंपैरिजन करोगे तो क्या आ जाएगा, ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 9, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 6, और c की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर d निकालो। d के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, b² माइनस का 4ac, और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है माइनस का 6, और 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है, a की वैल्यू है यहाँ पर 9, और c की वैल्यू है 1। तो माइनस 30, ये 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा, और 9 4 जा 36। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 0। तो इसका मतलब रूट्स कैसे हैं, रूट्स हमारे पास रियल है और इक्वल है। तो रूट्स ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, स्टेटमेंट ऐसे भी कर सकते हो कि इक्वल एंड रियल एंड इक्वल, ऐसे ये भी लिख सकते हो, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिट एग्जिस्ट। तो दोनों रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, नेचर हो गया। अब हमको बताना है डी। देखो मैंने आपको बताया था डी निकालने का तरीका, आप इसको उससे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके ये आ जाए वो आ जाए, लेकिन जब डी की वैल्यू 0 आए ना तो तब आपको ऐसे निकालना चाहिए, ये वाला, इस फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये आए और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर रखो, उसका यूज मत करो, सीधा इसका यूज करो। ठीक है, आपको तुरंत आंसर निकाल कर दे देगा ये, x इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर जब भी डी 0 आए और रूट्स ने आपको निकालने हो तो इसका यूज करो। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर b की वैल्यू रखो, तो एक तो माइनस का पहले से था, और b एक माइनस का, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 6/2/3, 2 की टेबल से इसको कम 9 लिखा हुआ है ये, तो ये 9 है, 2 की टेबल से 3, 3 की टेबल से ये 1। तो कितने आ गई यहाँ पर x की वैल्यू 1/3। तो दोनों x की वैल्यू जो है वो कैसी आ जाएंगी, देखो एक x की वैल्यू 1/3 है, दूसरी भी x की वैल्यू 1/3 ही आएगी। आप समझ रहे हो, ऐसे दिखा देना, क्योंकि दो वैल्यू होती है, भले से एक जैसी आए लेकिन दोनों को दिखाना पड़ेगा आपको। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 8। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को समझ लेना चाहिए। पिछले साल दिया हुआ था, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, क्योंकि ये यूज होगा। देखो हमने एक पिछले साल जब 9th क्लास की मैथ आपने बच्चों ने, मतलब आपने पढ़ी थी, तो मुझे तो नहीं पता कि आपने कितनी कितनी उसको ध्यान से पढ़ा था। तो हमने एक सर्कल पढ़ा था, एक तो नहीं बहुत सारे सर्कल पढ़े थे। इसको खत्म करता हूँ मैं, मतलब थोड़ा ठीक से नहीं बनता। एक सेकंड, यहाँ भी कहीं कुछ होता है इसमें, सर्कल कहीं कुछ और निकल गया है, ये तो कुछ और है, इसको हटाओ, ये अपना खुद ही बना लेते हैं। तो देखो हमारे पास एक सर्कल था, और सर्कल में ये सर्कल बना, चलो ठीक ठाक बन गया। ये सर्कल की ये सर्कल का सेंटर है, और सर्कल का ये डायमीटर है ये।
ए बी, तो ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। और इन ए पॉइंट्स और बी पॉइंट्स आप सर्कल की सरकमफेरेंस पे यहाँ पर एक मतलब पॉइंट मिलता था, इसको पी या कुछ भी दे दो, तो ये जो एंगल होता था 90 डिग्री का होता था, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी को एंगल्स इन सेमी सर्कल। ठीक है, तो एंगल इज सेमी सर्कल, तो एंगल इज सेमी सर्कल कितना होता था 90 डिग्री। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब जब हमको ये पता है कि ये पी 90 है, तो ए बी क्या हो गया, जो ए बी एक डायमीटर है, अब वो क्या बन गई एक हाइपोटेनियस, तो मतलब क्या हो गया, ये एक राइट और राइट ट्राइंगल बन गया है। तो ये ए बी क्या होगी, एक हाइपोटेनस, हाइपोट्यूनस। तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। जब ये क्वेश्चन आया था तो मैं आपको दिखा दूँ, इसके अंदर डायग्राम भी इसका दिया था, मैं जरा मतलब एनसीईआरटी के अंदर ये जो है, एनसीईआरटी के अंदर इसका डायग्राम, पता नहीं मैंने अभी रखा था, कहाँ चला गया डायग्राम, रखा था इसका इसमें, शायद ऊपर नीचे हो गया है डायग्राम। अभी मैं देखता हूँ, मैंने डायग्राम एक इसका, पता नहीं शायद मैंने डायग्राम इसमें एक, हाँ। तो जब ये उसमें आया था, बोर्ड में क्वेश्चन आया था इस टाइप का, तो मतलब था तो इसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसका डायग्राम दे रखा था। यहाँ डायग्राम नहीं दे रखा है बुक के अंदर, अगर एनसीईआरटी के अंदर देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड, ठीक है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ बाउंड्री ऑन द सर्कुलर पार्क। तो ये जो है सर्कुलर पार्क दे रखा है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, अब ठीक दिखाई दे रहा है। तो ये सर्कुलर हमारे पास क्या है, सर्कुलर पाथ दे रखा है, सर्कुलर पार्क। तो हम सर्कल की फॉर्म का हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं, ये हमारे पास सर्कल बन गया, और ये इसका बन गया। जैसे ही हमने इतने को पढ़ा तो हमने एक सर्कल बना लिया। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर। देखो मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम बना कर रहा हूँ, लेकिन जो जब ये एग्जाम में आया था 2025 में, तो इसमें डायग्राम दे रखा था उसमें, लेकिन यहाँ नहीं दे रखा है, कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है कि गिवन फिगर है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हमको खुद बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो उसने बोला है पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ बाउंड्री, बाउंड्री पे एक पोल खड़ा किया है इसने ऑफ अ सर्कुलर पार्क, और डायमीटर क्या है इसकी, डायमीटर ऑफ द 13, जो सर्कुलर पाथ है इसकी जो डायमीटर है, पाथ नहीं है ये पार्क है, सर्कुलर जो पार्क है उसकी जो डायमीटर है वो 13 मीटर है। तो मैं इसका डायमीटर बना लेता हूँ ये, ठीक है, और इसको दे देता हूँ मैं ए दे देता हूँ इसको मैं, इस वाले पॉइंट को ए, और इस वाले पॉइंट को मैं बी दे देता हूँ। फिर उसने बोला है इन सच अ वे दैट difference of its distance from the two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 सेंटीमीटर। यहीं पर झोल है, बच्चों को पता नहीं कितने को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसको समझने की जरूरत है। देखो उसने यहाँ पर इसकी डायमीटर दे रखी है, इस क्वेश्चन में समझो, इसकी जो डायमीटर है ये ए बी जो दे रखा है, ए बी इक्वल क्या जो है इसमें दे रखा है यहाँ पर, ये डायमीटर है उसकी, और ये 13 मीटर डायमीटर है, 13 मीटर्स ये डायमीटर है इसकी, ठीक है, ए बी इज डायमीटर। मैं लिख देता हूँ ए बी जो है, अब ध्यान से देखना इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का पूछा गया था। डायमीटर, ये डायमीटर है ए बी। अब उसने यहाँ पर बोला है कि बाउंड्री पर उसने पोल लगा दिया। आप समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन के अंदर उसने सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट लगाया, तो यहाँ पर बाउंड्री पर, यहाँ ये जो बाउंड्री है उसने एक पोल लगा दिया। चलो हम इस पोल का नाम कुछ दे देते हैं, इस पोल का नाम दे देते हैं P4 पोल हो गया। यहाँ पर इसने एक पोल लगा दिया P। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पहले हम इसको मिला देते हैं, अब समझते हैं फिर क्या कहता है ये। तो हम जो है इनको मिला देते हैं, एक मैंने ए, इसको ये मिलाया, और ये यहाँ पर इसने एक पोल लगाया हुआ है P पॉइंट पर। अब ये क्या कह रहा है, डायमेट्रिकली अपोजिट ये वगैरह समझो, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि 13 मीटर इन सच वे दैट डिफरेंसेस ऑफ दियर डिस्टेंसेस, मतलब ये जो पोल है, ये जो पोल पी लगाया है, इसकी जो
डिस्टेंस है, वही क्या कह रहा है इसकी डिस्टेंस के बारे में, ये कह रहा है कि कहाँ से डिस्टेंस, ए और बी से जो इसकी डिस्टेंस है वो कैसी है, इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स। जो ये डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब पी के अपोजिट क्या है, ए और बी, ये दोनों अपोजिट हैं ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री पर है दोनों के दोनों, इस 7 मीटर्स। मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये सब सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये कह रहा है कि ये जो पी है, ये जो पी है इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पर, ये कह रहा है कि जो ए पी माइनस पी बी है वो कितना है, 7 मीटर, ये कह रहा है यहाँ पर इनका डिफरेंस। अगर ये आप ध्यान से समझो, अगर ये मान लो 50 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, ए पी 50 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल 50 सेंटीमीटर है, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैसे ऐसी कभी आप सोचने लगो तो ये कितनी हो जाएगी, डिफरेंस का मतलब क्या हो गया भाई, इन दोनों का यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, अगर ये एक्स है तो ये कितनी हो जाएगी, x+7, डिफरेंस का मतलब, तो ये कितनी हो जाएगी, जो पी बी है, पी बी हो जाएगी 50+7, डिफरेंस है ये। मतलब पता नहीं कितने लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा तो ये तो बात, ये तो समझ में आ गया होगा जो मैंने ऊपर लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ ये जो लिखा हुआ है उसमें, देखो फिर से पढ़ रहा, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ बाउंड्री ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क 13 मीटर्स इन सच अ वे दैट डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस, ये जो पोल है पी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी बाउंड्री इज 7 सेंटीमीटर, ये जो यहाँ से है इनकी दोनों का डिफरेंस कर दो, चाहे तो आप पी बी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये बोला है उसने यहाँ पर कि भाई ए पी माइनस पी वी इक्वल टू 7, या ये भी कर सकते हो पी वी, ये भी कर सकते हो पी वी माइनस ए पी इक्वल टू 7, डिफरेंसेस का मतलब यही हो गया। अब हम यहाँ पर ये लेट कर लेते हैं, ये जो एपी है, एपी को लेट कर लेते हैं, ये सारी चीजें आपको भाई डायग्राम बनाकर दिखानी पड़ेगी ये, चाहे दे रखा हो एग्जाम में या ना दे रखा हो, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट एपी इक्वल टू एक्स मीटर, ये हमने लेट कर लिया, ये वाली जो है इसको ये लेट कर लिया, तो एपी की वैल्यू मैं यहाँ पर 7 रख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, डिफरेंस की बात हो रही है, हम्म, तो हमको पीवी को यहाँ पर एपी निकल जाएगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पर ये सोचो, एक और चीज आपको यहाँ पर कंसीडर करनी पड़ेगी, इसको हटा देता हूँ मैं, आपको यहाँ पर ये लेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये भी बताना पड़ेगा, यहाँ पर आपने ये लेट कर लिया, लेट एपी इज ग्रेटर देन, एपी इज ग्रेटर देन पीवी, इसको मैं यहाँ पर ठीक से लिखता हूँ जरा, ठीक है, यहाँ पर आपको ये लेट करना पड़ेगा, लेट की जो एपी है ग्रेटर देन पीवी, तब ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद में हम ये लेट कर लेते हैं, लेट एपी इक्वल टू एक्स मीटर, तो एपी की एपी अगर एक्स मीटर है, यहाँ पर एक सेकंड, जो भी हमारे पास बड़ा है उसको, छोटा है उसको लेट कर लेते हैं, तो पीवी को हम पीवी को जो है एक्स मीटर लेट कर लेते हैं, तो एपी इसकी जगह एक्स लिखा, ये आ जाएगा 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एपी इक्वल टू एक्स को इधर भेज दो, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास x+7, ये इसके अंदर से थोड़ा सा मतलब जो है लॉजिक है ये, तो ये आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी इसके अंदर, तभी आप इसके ये सब कर पाओगे। तो हमारे पास कितना आ गया, पीवी, पीवी कितना, नहीं एपी, एपी ये आ गया, तो ये आपको मेन चीज़ थी। अब दूसरा क्या स्टार्ट होता है, दूसरा क्या है कि जब भी ये 90 डिग्री होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये 90 डिग्री हो गया, सेमी सर्किल में जो एंगल बना है वो 90, तो 90 डिग्री के सामने वाली क्या होगी, ए बी, क्या होगी, ए बी एक हाइपोटेनस होगी, हाइपोट्यूनस, तो बस पाइथागोरस लगाओ, तो पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी यहाँ पर हाइपोटेनस का ए बी रोल प्ले कर रहा है, प्लस ए बी का स्क्वायर, किसी का भी बेस या परपेंडिकुलर का स्क्वायर पहले लिख सकते हो आप, प्लस पी बी का स्क्वायर, मेन चीज यही थी इसके अंदर, ए बी की वैल्यू क्या है 13, प्लस ए पी कितना है यहाँ पर एक्स, और पी वी कितना हो जाएगा x+7 का स्क्वायर, तो अब हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस
49 प्लस 14x, ये 14 लिखा हुआ है, 14x, और यहाँ पर 13 का करोगे तो 169। तो ये हमारे पास आ गया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2x स्क्वायर। और मैं एक काम करता हूँ, चलो ठीक है, दूसरे पेज पर ले जाता हूँ इसको। तो प्लस का 49 और प्लस का 14x। तो नेक्स्ट पेज पे इसको मैं ले जाता हूँ, वहीं पर इसको बताता हूँ। तो कितना आ जाएगा इधर, 169 था, हाँ ठीक है। तो ये था 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 49, 49 प्लस 14x, यही था हमारे पास। ठीक है, यही था। इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो आप इसको 49 को इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, 169 माइनस 49, 2x स्क्वायर 14x, कितना आ गया यहाँ पर, और ये आ जाएगा 2, यानी 120 आ गया यहाँ पर। ठीक है, माइनस करोगे तो इसमें से तो 9 0 और 6, तो ये आ जाएगा 120। 2x प्लस का 14x, 2 बाहर ले लो यहाँ से, तो 2 की टेबल से इसको कट कर दो, तो छोटी सी एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो 7x, 60 को इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60। अब हम इसको ठीक ढंग से लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। एक्स लिखी हुई है वैसे, इसे बस जीरो को इधर कर देते हैं। अब यहाँ से कंपैरिजन करो, क्योंकि हमको ये भी बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो कंपैरिजन करो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 7, और सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 60। तो डी निकालते हैं हम। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी कितना है, 7 का स्क्वायर करो, 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1, और ये आ गया यहाँ पर माइनस का 64, 49, और माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, इनको प्लस कर दो तो ये कितना आ गया 9, 8, ये। तो डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, डी की वैल्यू हमारी जीरो से बड़ी आ गई, डी इज ग्रेटर देन जीरो। तो मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है। यस, यस, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। एक शायद इसमें लास्ट में कहीं यही पूछा था। अब हम आराम के साथ में इसका जो है फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन करते हैं हम यहाँ पर। तो आप कैसे भी कर सकते हो यहाँ पर, और चाहे तो आप इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 ये था हमारे पास में, और माइनस ही था शायद, हाँ। इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो, डी तो आपको मिल ही गया। अब या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई यूज कर सकते हो। दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए, और माइनस करके कितना आ जाए, तो माइनस करके हमारा 7 आ जाए। तो दो नंबर ये भी कर सकते हो, मतलब कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर कोई बोला नहीं है कि भाई इसको कैसा कर सकते हो। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास हैं, तो ये निकालना पड़ेगा। तो दो नंबर हमारे पास कहाँ से आ जाएंगे, हाँ। तो ये कर लेते हैं। 12 बचा और 5 बचा। अगर 12 में से आप 5 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 7, और 12 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 60। तो दो नंबर हमारे पास मिल गए। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं उन दो नंबर को। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस 5x माइनस का 60। आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा, 12x माइनस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। यहाँ से x बाहर निकालो तो x प्लस 12, और यहाँ से निकालो माइनस का 5, तो x प्लस 12 आ जाएगा अंदर इक्वल टू 0। तो देखो एक जैसी चीजें बनेंगी ब्रैकेट में, तो x और यहाँ पर x माइनस ये। तो अब इसको x प्लस 12 को 0 के इक्वल करो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 12, और ये x माइनस 5 को 0 के इक्वल करो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 5। तो ये जो वैल्यू है इसको तो हम इग्नोर कर देंगे माइनस वाली को, क्योंकि ये जो है कभी माइनस में होती नहीं है, उसकी हाइपोटेनियस या नेग्लेक्टिंग कर देंगे इसको। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो जो x की वैल्यू 5 आ गई, तो x हमने किसको लेट किया था, देखो x लेट किया था हमने ये AP को।
और ये कितना आ गया, पीवी 7 आ गया। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं इसको। तो एपी इक्वल टू एक्स मीटर आ गया था, तो एक्स 5 मीटर्स। तो पीवी कितना आ जाएगा, पीवी था x+7, तो x+7 का मतलब 5+7 यानी 12 मीटर्स। तो हमारे पास हाइपोटेनियस निकल गई, ये सब कुछ निकल गई। तो इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं था, बस इसमें जो है समझना था ये। तो ये जो अगर आप समझ पाए तो मतलब क्या दे रखा है, ये मेन चीज़ है इसमें आपको मतलब थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि भाई डिफरेंस, देखो डिफरेंस का मतलब यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपको ये बताना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिफरेंस का मतलब, जैसे अगर मान लो यहाँ पर डिफरेंस ही दे दिया उसने, कुछ और कुछ नहीं बोला है, बस डिफरेंस दिया था। जैसे हमारे पास ये सर्कल था, तो यहाँ पर पी खड़ा कर दिया इसने, और यहाँ पर इसका ये, तो इसने डिफरेंस बोल दिया था। मतलब जो चीज़ समझने की है, तो ये ए है और ये बी है। तो डिफरेंस का मतलब ये था कि या तो आप ये करो कि ए पी, दो पॉसिबल सिचुएशन होती है कि ए पी माइनस पी बी इक्वल टू 7। तो इस केस में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ये वाला ये बड़ा है, ठीक है, तो ये जो है आप ये बड़ा दिखाओगे, ग्रेटर दिखाओगे कि ए पी इज ग्रेटर देन पी बी। ठीक है, तो फिर आप इसको लेट करोगे, लेट, ये लेट करोगे यहाँ पर, ये मेन चीज है इस क्वेश्चन की। लेट ए पी इक्वल टू एक्स, तो उस केस में ए पी इक्वल टू एक्स आ जाएगा, तो फिर पी बी कितना आ जाएगा, 7+x। तो एक तो ऐसा लेट कर सकते हो, ऐसा मतलब एक सिनेरियो ऐसा बन सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि पी बी माइनस ए पी इक्वल टू 7। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो पी बी है इज ग्रेटर देन ए पी इक्वल टू 7। तो आपको यहाँ पर ये लेट करना पड़ेगा कि जो पी बी है, पी बी एक्स है। आप समझ रहे हो, पी बी एक्स है, तो फिर ए पी कितना आ जाएगा, ए पी आ जाएगा x+7। तो ये क्वेश्चन के अंदर कैच है यहाँ पर। अगर आप इसको नहीं पकड़ पाए तो देखो आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो सकता है। तो ये जो है क्वेश्चन का मेन थीम था, जो लास्ट में उसने बोला था। मैंने यहाँ पर इसको डिकोड कर दिया है अच्छे से, जिससे आप इसको अच्छे से समझ पाओ। देखो क्वेश्चन को डिकोड करना जरूरी होता है, अगर नहीं इस पॉसिबल वाला भी मैंने सारे कर दिया है यहाँ पर, जो भी कुछ पूछा था। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप इसमें फंस जाओगे, क्वेश्चन के अंदर आप कर ही नहीं पाओगे। आपने ये किसी तरह से तुक्के बाकी से करके उसको लेट वेट करके कर भी लिया है, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, और अब मुझे नहीं लगता है शायद इसमें कुछ बचा हुआ है। तो मैंने एनसीईआरटी पूरी तरह से कंप्लीट कर दी है। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर विद एग्जांपल सॉल्व करके आपको दिखाया है। ये भी बताता चलता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए और आपको कहाँ कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए। और आप पिछले साल के बोर्ड के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपका जो मैथ का स्कोर है, मतलब ऐसा होता है कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, मतलब पूरा में से पूरा स्कोर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे कर नहीं पाते। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने तो 100 में से मैथ में 97 इसका स्कोर किया था। तो मतलब पूरे में से ऐसा नहीं कि 97 कोई मतलब ज्यादा होते हैं। 80 उसके जो है थोड़े से रिटर्न में कम रह गए थे, और 20 उसके उसमें आ गए, तो उसके पूरे हो गए थे, और 97 आए थे 100 में से। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत मुश्किल होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंसिस्टेंटी, आपके कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आप कैसे। ऐसे तो नहीं है कि कभी पढ़ते ही नहीं हो, बस एग्जाम टाइम पर किताब खोल रहे हो, तो देखो फिर तो पास ही हो जाए यही अच्छा है। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी हमारी एनसीईआरटी का कंप्लीट होता चला जाएगा, हम एग्जाम्पलर भी सॉल्व करेंगे। कोशिश रहे मेरी ये रहेगी, आपको सारी एग्जाम ओरिएंटेड आपको कराया जाए, जो भी आपकी एग्जाम में आने वाला है। और जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उसको छुड़वा दिया जाए। और ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ मैं एग्जाम्पल जब सॉल्व कराऊँ तो उसके अंदर बहुत सारा जो है आपका सिलेबस में नहीं है, तो उसको भी मैं करा दूँ, तो ऐसा मैं नहीं कराऊंगा। हाँ, मैं एक और चीज़ सोच रहा था कि जो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है, और जो वो आपके सिलेबस में लगी हुई है, मतलब सिलेबस में, मतलब उस सिलेबस के क्वेश्चन है, वो है नहीं, एक्सरसाइज हुआ करती थी एक 4.3 के नाम से एक्सरसाइज है। पहले फोर तो चार एक्सरसाइज, 4.1, 4.2, 4.3। तो इन्होंने एक एक्सरसाइज 4.3 गायब करके 4.3 जो थी, 4.4 जो थी उसको 4.3 बना दिया। तो उसके कुछ क्वेश्चन, ओल्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम थोड़े डिस्कस करेंगे। चाहे वो एग्जाम्पलर के नए लेक्चर में इंक्लूड करूँ, मैं कैसी करूँ, लेकिन उनको मैं करूँगा, क्योंकि पूछे ही जा रहे हैं वो, भले से वो एनसीईआरटी में ना दे रखे हों। तो ये लेक्चर हम अपना यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, पीपीटी या पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उनको डाउनलोड कर सकते हो।